नमस्कार प्यारे बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आगे की कक्षाओं में कक्षा 6, 7, 8 में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को जब वो कहीं भी लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक करना सीखते हैं। तो गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाले जा सकते हैं, महत्तम समावर्तक भी और लघुत्तम समावर्तक भी। तो यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ मैं बताने चाह रहा हूँ सबसे पहले आपको किस तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए बहुत ही साधारण तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या एक संख्या है, उसका गुणनखंड मैं आपको निकालना बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है एक छोटी संख्या लेते हैं पहले 10। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके गुणनखंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भागफल विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसे 10 है तो सबसे छोटी संख्या का पहाड़ा है, जैसे 2 से आप काटिएगा इसको तो 2 पंजे 10। अब देखिएगा 5, 2 का पहाड़ा सीधे सीधे 5 पे तो जाएगा नहीं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं जिस पर पहाड़ा पड़ सकें। तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, अभी मैं उनके लिए ख़ास तौर से कह रहा हूँ, उनको पहाड़े ज़रूर सीखने चाहिए। पहाड़े अगर आपको पता होंगे तभी आप आगे बढ़ जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे 2 पंजे 10। अब 2 का पहाड़ा अगर आप देखें तो पूरा पूरा 5 पर नहीं जाता। फिर आप 3 का देखिएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो रहा है 5 से तो वो भी पूरा नहीं जाता। जो पूरा पहाड़ा पढ़ा जा सके ऐसे पहाड़े को कंसीडर करते हैं, उसी को लेंगे। 3 पे भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से ही कटेगा। तो 5 कम 5, जब तक हम भाग करते हैं जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो आपने देखा कि इसके 2 गुणनखंड हो गए, 2 और 5। अब देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, 10 = 2 × 5। तो ये हमारा 10 का गुणनखंड हो गया 2 × 5, 2 पंजे 10। इसी तरह से मान लीजिए एक और संख्या लेके चलते हैं, हमारे पास 20 है। तो 20 का क्या होगा, सबसे पहले मैंने कहा है सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 दही 20। अब 10 का फिर से 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और फिर 5 कम 5। तो इस तरह से 20 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 5। गुणा करके देख लीजिएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20। ऐसे ही 2 पंजे 10। ऐसे ही मान लीजिए और कोई संख्या लेते हैं, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। सवाल संख्या मान लीजिए हमारे पास है 50। तो 50 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 2 से काटेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, तो 2 से आप भाग देंगे 25 आ जाएगा। इस संख्या को भाग देना होता है। तो 25 को फिर से 2 से दीजिएगा, 2 से पूरा पूरा पहाड़ा 25 पे नहीं जाएगा। आप टेबल पढ़ के देख लीजिएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 25 से नहीं कटेगा। 3 से देख लीजिएगा, 25 का पहाड़ा पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसी तरह से 4 से भी नहीं 25 पूरा कटेगा। फिर हम 5 से देखते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो जिससे कटेगा 5 और जिससे भागफल हम लिखेंगे नीचे, 5 पंजे 25। और जब तक 1 नहीं आता हम इसको करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, चलते रहेंगे आगे। अब फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 से पूरा 5 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये फिर से 5 से कटेगा, 5 कम 5। आपने देखा, तो 5 और 5 अंत में 1 लाना होता है। तो इस तरह से भागफल विधि से हमने 50 के गुणनखंड आ गए 2 × 5 × 5। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज गुणनखंड करने का तरीका बताया। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।